दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि यम का दीपक हम कैसे जलाते हैं, किस दिन जलाते हैं, क्यों जलाया जाता है और यम का दीपक जलाने से हमें क्या लाभ मिलेगा, उससे जुड़ी हुई रोचक कथा के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाया जाता है। वैसे तो धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। लोग अपने घर में बर्तन, चांदी के सिक्के, सोना खरीदते हैं, पर इस दिन हमें यम का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यम का दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का दोष खत्म होता है और पूरे साल भर में बस एक दिन ऐसा है जब हम यमराज की पूजा करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो यम का दीपक जलाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल विधि है। बहुत ही आसानी से आप अपने घर में यम का दीपक जला सकते हैं। पुराण और पद्म पुराण में भी एक श्लोक लिखा गया है जिसमें कि यम को दीपदान देने की बात कही गई है। उसमें लिखा है कि धनतेरस के दिन यमराज को दीपदान करने से अकाल मृत्यु का नाश होता है। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है। को दीपदान करने से जुड़ी हुई एक रोचक कथा है। एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या तुम जब किसी मनुष्य के प्राण हरते हो तो तुम्हारा हृदय नहीं कांपता है? तो दूतों ने सकुचाकर कहा कि नहीं महाराज। तो यमराज के दोबारा पूछने पर दूतों ने कहा कि एक बार प्राण हरते समय हमारा हृदय कांप गया था। एक बार एक हेम नामक राजा था, उसकी पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया। राजा ने बालक की पत्री किसी ज्योतिषाचार्य को दिखाई। गणना करके उन्होंने बताया कि यह बालक जब भी विवाह करेगा उसके चौथे दिन ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। हेम राजा बहुत ही घबरा गया। उसने बालक को एक गुफा में, जंगल में एक गुफा में रखा और ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करने को कहा। पर कर्म की गति न्यारी होती है। वहां पर यमुना तट पर एक युवती जो महाराजा हंस की बेटी थी, वह घूमने आई थी और उसे देखकर युवराज का मन मोहित हो गया। उसने उस युवती से गंधर्व विवाह कर लिया और चौथा दिन बीतते ही उस राजकुमार की मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु देखकर वह युवती बिलख बिलख कर रोने लगी और यमराज के दूत यह देखकर बहुत ही दुखी हुए। उनका मन नहीं कर रहा था कि उसके प्राण हर ले, उनका हृदय कांप उठा। तो इस कथा को के अनुसार यमराज ने बताया कि अकाल मृत्यु से बचने के लिए धनतेरस के दिन जो भी यम को दीप जलाएगा, यम के लिए दीपदान करेगा, वह अकाल मृत्यु से बच जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि धनतेरस के दिन यम को दीपदान कैसे करना है। तो सूर्यास्त के बाद, शाम को सूर्य डूबने के बाद 13 दिए लेने चाहिए। 13 दिए घर के अंदर जलाने चाहिए और 13 दिए घर के बाहर जलाने चाहिए। एक बड़ा आटे का दिया बनाना है और घर के बाहर, घर के जो मेन दरवाजा है उसके बाहर दक्षिण दिशा में अगर कोई नाली या कूड़ादान है तो वहाँ पे आप एक गेहूं का ढेर बना लें या फिर चावल के आटे से एक एपन टाइप बना लें और उसके ऊपर आप वो दिया रखें। उस दिए में आपको 4 बाती लगानी है, चारों दिशाओं में जाने वाली बाती होनी चाहिए। तो आटे का बड़ा दिया बनाना है। आटा साफ सुथरा और स्वच्छ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने उसमें से रोटी बना ली है और वो आटा आप यूज़ करें। तो आटा आप, नया आटा आप गूँथें और उस आटे को से आप एक बड़ा दीपक जलाएं और दिया में आप सरसों का तेल डालें। इतना सरसों का तेल डालना है और वो दिया इतना बड़ा होना चाहिए कि आप रात भर वो यम का दीपक जले। तो उसको आपको अपने घर के दरवाजे के दक्षिण दिशा में रखना है। अगर कोई कूड़ादान या नाली है तो उसके पास, और वहाँ पर जाना है। वहाँ पे आपको जल चढ़ाना है, यमराज को प्रणाम करना है और फिर वहाँ से वापस आ जाना है। वापस आते समय आपको मुड़ के उस दिए को नहीं देखना है। इस बात का विशेष ध्यान देना है। आपको दिया जला के, जल चढ़ा के आपको वापस आ जाना है, उस दिए को नहीं देखना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब घर के सभी सदस्य घर के अंदर आ जाएं तभी आप दिया जलाएं। लेकिन
अगर कोई विषम परिस्थिति है, किसी कारण से कोई बाहर है और आपको शुभ मुहूर्त में ही दिया जलाना है, तो जो भी घर के बाहर से अंदर आए वो दीप को हाथ जोड़ ले, प्रणाम कर ले और फिर वह अंदर घर की तरफ आ जाए, वापस पलट के उस दिए को ना देखे। तो इस तरह से यम को दीपदान करते हैं। और यह पुराणों में भी लिखा है कि यम का दीपदान करने से अकाल मृत्यु से बचते हैं, घर के सभी सदस्यों में अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान, यम का दीपक जलाते समय आपको एक बात का और ध्यान रखना है। अगर आप आटे का दिया नहीं जला पाते हैं तो आप कोई भी पुराना दिया आप यूज़ कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें वो दिया बड़ा होना चाहिए। और लगातार 5 दिनों तक, धनतेरस से लेके चतुर्दशी, फिर दिवाली, उसके दिन परिवा और भैया दूज तक 5 दिन तक लगातार आपको यम का दीपक जलाना है। और इस बात का ध्यान रखना है, जैसे तेरस के दिन आप 13 दिए जलाते हैं, उसी तरह चतुर्दश के दिन आपको 14 दिए जलाने हैं और तेल का ही दीपक जलाना है। इस बात का ध्यान रखना है, सरसों के तेल का दीपक जलाना है और दोबारा उस दिए को यूज़ नहीं करना है। आपने जैसे दिया जला दिया धनतेरस के दिन, तो अगले दिन जब चतुर्दशी के दिन आप दिया जलाएंगे तो वो पुराना दिया वहाँ से फेंक के आप फिर नया दिया रखेंगे, चाहे वो आटे का हो या चाहे वो मिट्टी का दिया हो। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम यम का दीपक जलाते हैं। और जो पूरी विधि है यम का दीपक जलाने की वो मैं करके दिखाऊंगी, तो आप वीडियो में मैं आगे कंटिन्यू आप देखिएगा, वो वीडियो आप कंटिन्यू देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। का दीपक 5 दिनों तक जलाया जाता है और इसके लिए हमें चाहिए इस तरह के आटे का बना हुआ दिया। जूठा आटा हमें नहीं लेना है, यूज़ किए हुए आटे में से नहीं बनाना है, हमें अलग से साफ़ सुथरा आटा लेके उसको गूँथना है। उसमें हम फिर इस तरह से 4 बाती लगाएंगे, चारों दिशाओं में इस तरह से बाती लगी होनी चाहिए। तो 2 लंबी बातियाँ लेंगे, इस तरह से लगाएंगे। उसके बाद हमें धूप बत्ती, अगरबत्ती चाहिए, फूल चाहिए, किसी भी रंग के आप फूल ले सकते हैं, येलो कलर का मिलेगा तो अच्छा है। और थोड़ा सा तिल का भोग लगाया जाता है, तो तिल की आप रबड़ी ले सकते हैं, तिल का लड्डू ले सकते हैं, जैसा कि मैंने लिया है गट्टा रबड़ी, अक्षत, सरसों का तेल लिया है, हल्दी और कुमकुम, और थोड़ा ज़्यादा चावल चाहिए हमें चावल का ढेर बनाने के लिए। ये अश्वगंधा है, चंदन, और उसके साथ हमें थोड़ा सा चावल का आटा चाहिए। आप रंगोली ले सकते हैं, रंगोली का सामान ले सकते हैं। तो ये तिल का लड्डू ज़रूर चढ़ाना चाहिए। दीपक धनतेरस से लेकर भाई दूज तक 5 दिन तक लगातार जलाना चाहिए। जिस तरह की मैं बताऊंगी, दक्षिण दिशा में रखा जाता है दीपक। अपने घर के मेन गेट के बाहर दक्षिण दिशा में जलाया जाता है। अगर आपका अपना मकान है तो अपने घर के मेन गेट के बाहर दक्षिण दिशा में यह दीपक rखेंगे। और अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो अपने फ्लैट का जो मेन आपके घर का जो दरवाजा है उसके बाहर दक्षिण दिशा में यह दीपक रखेंगे। तो सबसे पहले आप रंगोली बना सकते हैं। ये मैंने चावल लिया हुआ है, पिसा हुआ चावल का मैं एप्पल बना रही हूँ। तो इस तरह का आप कोई भी रंगोली बना सकते हैं और इसी के ऊपर हम दिया रखेंगे, क्योंकि दीपावली रंगोली का त्योहार ही है। तो इस तरह से आप रंगों की रंगोली भी बना सकते हैं। फिर उसके ऊपर हमें एकदम बीच में चावल का ढेर बनाना है, क्योंकि धनतेरस है तो यम के दीपक के साथ आप 13 दिए और जलाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। इसी तरह नरक चौदस के दिन 14 दिए जलाए जाते हैं और दीपावली के दिन 15 दिए जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। और ये सारे दिए सरसों के तेल में ज़रूर जलाने चाहिए। अब इस तरह से हम चावल का ढेर करेंगे। आप चाहें तो गेहूं भी ले सकते हैं, गेहूं का ढेर भी बना सकते हैं, लेकिन गेहूं हर घर में आसानी से अवेलेबल नहीं रहता है, इसलिए चावल का ढेर बनाएंगे। उसके ऊपर हम सच्चे मन से श्रद्धा भाव के साथ ये आटे का दीपक रखेंगे और ये यम का दीपक है। अगर आप आटे का नहीं बना सकते हैं तो आप मार्केट में मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं। उसमें हम तेल भर के रखेंगे। अब हम गंगा जल से आचमनी करेंगे, फिर हल्दी कुमकुम लगाएंगे दीपक को। 4 बार लगाना है, 4 बार हल्दी लगानी है, 4 बार कुमकुम लगाना है। उसके बाद हम अक्षत चढ़ाएंगे। तो जैसे आप पूजा करते हैं उसी तरह हमें यम के दीपक की भी पूजा करती है। ऐसा मान लेना है कि हम यमराज भगवान की पूजा कर रहे हैं। फूल चढ़ाएंगे,
आप इस तरह से फूल सजा सकते हैं। फूल आप किसी भी कलर का ले सकते हैं, लेकिन व्हाइट कलर का फूल हो, सफेद या येलो हो तो अच्छा है। इस तरह से फिर हम श्रद्धा भाव से हम दीपक जलाएंगे। दिया आपको काफी बड़ा बनाना है ताकि ये दिया मैक्सिमम रात भर तक जले। से हम चारों दिशाओं में दीपक जलाएंगे। ये देखिए इस तरह से। एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जब घर के सारे सदस्य घर में आ जाएं, उसके बाद ही हमें यम का दीपक जलाना है। पूजा का शुभ मुहूर्त है 25 अक्टूबर को शाम के 5:46 से लेके 6:47 तक शाम को। उसके बाद हम भोग लगाएंगे। भोग में आप अगर तिल की रबड़ी हो सके तो जरूर चढ़ाएं या तिल का लड्डू चढ़ाएं। और जो भी आप प्रसाद चढ़ाएंगे उसको आप पंडित जी को दान कर सकते हैं। जब आप दिवाली का सीधा निकालेंगे तो उसमें आप पंडित जी को दान दे सकते हैं। इस तरह से लास्ट में इस तरह से अगर आपके पास अवेलेबल हो तो, ये कंपल्सरी नहीं है, तो चंदन का अश्वगंधा मिश्रण हम यम के दीपक में डाल देंगे। यम का दीपक जलाने के बाद हम साथ में 13 दिए और जलाएंगे तेल के। और एक बात का ध्यान रखना है कि घर के सभी सदस्य घर के अंदर होनी चाहिए। बात किसी को भी जब यम का दीपक जल जाए तो कोशिश करनी चाहिए कि घर के किसी भी सदस्य को घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना है। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिएगा। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली के लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, आप जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।